ओम शांति। आज नवरात्र का 8वां दिन है। हम सभी अष्ट शक्तियों की आवाहन करेंगे कमेंट्री द्वारा। ओम शांति। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर एकाग्र करें। मैं आत्मा हूँ, ज्योति स्वरूप, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। अपने मस्तक के बीच स्थित हूँ। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। अपने कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। बुद्धि रूपी नेत्र के सामने देखे परम पिता परमात्मा शिव बाबा ज्योति स्वरूप, ज्ञान के सागर, सर्व गुणों के सागर, सर्व शक्तिमान है। अनुभव करें उनसे अष्ट शक्तियों के रंगे बिरंगे किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही है और मुझ आत्मा में समाती जा रही है। संपूर्ण एकाग्र हो जाए। बाबा हम में सर्व आठों शक्तियाँ भर रहे हैं और मैं आत्मा सर्व शक्ति संपन्न बनती जा रही हूँ। अभी एक एक शक्ति का गहराइयों से अभ्यास करेंगे। अनुभव करें बाबा हम में पहली शक्ति भर रही है, समाने की शक्ति। देखें इस शक्ति से बाबा हमें भरपूर कर रहे हैं। समाने की शक्ति दूसरों की विचार और इच्छाओं को विस्तार रूप से स्वीकार करने की शक्ति है। यह शक्ति हमें जीवन की हर परिस्थिति में सभी के साथ मिलजुल कर रहने की शिक्षा देती है। जो जैसा है उसको वैसे ही ग्रहण करने की शक्ति देता है। सर्वात्माएं अच्छी है। संसार की सर्व आत्माओं को हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। अभी बाबा हमें दूसरी शक्ति दे रहे हैं, सहन करने की शक्ति। इस शक्ति से बाबा हमें भरपूर कर रहे हैं। इस शक्ति से जो भी बाहरी व आंतरिक परिस्थितियां हैं उससे हम प्रभावित ना हो, हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। कोई भी परिस्थिति हमारे मन को हिला नहीं सकती। हम हमेशा अचल अडोल रहेंगे। सर्व संबंधों में
हम खुश रहेंगे। बाबा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमें अष्ट शक्ति देने के लिए। तीसरा शक्ति है सहन शक्ति से भरपूर कर बाबा हमें तीसरी शक्ति दे रहे हैं, सामना करने की शक्ति। इस शक्ति से बाबा हमें भरपूर कर रहे हैं। यह किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है। सामना करने की शक्ति ब्रह्मा व बाह्य व आंतरिक बाधाओं, परीक्षाओं और चुनौतियों का सामना करने की क्षमता है। इस शक्ति से हम हमेशा निर्भय रहेंगे, बहादुर रहेंगे। जीवन के हर चैलेंज का, हर परिस्थिति का हम सामना कर सकेंगे। अब बाबा हमें चौथी शक्ति दे रहे हैं, समेटने की शक्ति। अनुभव करें, यह किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही है। समेटने की शक्ति व्यर्थ चीजों व व्यर्थ संकल्पों को समाप्त करने की शक्ति है। जीवन में हमारे साथ जो भी घटनाएं होती है, जो समस्याएं आती है, इन सब को समेट कर जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति है। बाबा हमें इस शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। समेटने की शक्ति से भरपूर कर बाबा हमें पांचवी शक्ति दे रहे हैं, परखने की शक्ति। अनुभव करें, यह शक्तियों की किरणें बाबा से निकलकर मुझ में समाती जा रही है। परखने की शक्ति सूक्ष्म को पहचानने की और क्या सही है, क्या गलत है, उनको समझने की शक्ति है। जीवन की हर परिस्थिति में निर्णय लेने से पहले यह परखने की शक्ति हमारे साथ कार्य कर रही है। बाबा ने हमें इन शक्तियों की किरणों से भरपूर कर दिया है। अब बाबा हमें छठी शक्ति दे रही है, निर्णय लेने की शक्ति। देखिए, ये शक्तियाँ की किरणें मुझ में समाती जा रही है। यह शक्ति परखने की शक्ति से जुड़ा हुआ है। जितना हम परिस्थिति को परख पाएंगे, उतना ही हम सही निर्णय ले पाएंगे। जीवन में सही और गलत को स्पष्ट करके, परख करके हम सही निर्णय ले सकेंगे। निर्णय करने की शक्ति से हमारा हर कार्य सफल होगा। हम जीवन में सदा निर्विघ्न रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। सफलता मेरा जन्मसिद्ध
अधिकार होगा। बाबा अभी हमें सातवीं शक्ति दे रहे हैं, सहयोग करने की शक्ति। अनुभव करें, यह किरणें हम में समाती जा रही है। सहयोग करने की शक्ति, दूसरों के प्रति ध्यान व समय देना, अपने अनुभव व ज्ञान की सेवा देना और उनके साथ मिलकर काम करने की शक्ति है। इस शक्ति से भरपूर होकर हम निर्माण बन, निरहंकारी बन, निमित्त भाव से सर्व आत्माओं को सहयोग देंगे। और अब बाबा हमें आठवीं शक्ति दे रहे हैं, विस्तार को संकरणीय करने की शक्ति। यह साक्षी होने की शक्ति है। हर परिस्थिति में हम साक्षी होकर इस ड्रामा के खेल को देखेंगे। साक्षी अवस्था में हम आत्मा हैं और परम पिता परमात्मा हमारे साथ है। यह स्मृति स्वतः ही कार्य करेगी। इस साक्षी अवस्था में हमारी स्थिति स्वतः ही शक्तिशाली रहेगी। हमें परम पिता परमात्मा बाप का साथ निरंतर अनुभव होगा। हम जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करेंगे और जीवन की हर परिस्थिति में सफल रहेंगे। जो भी परिस्थितियां आती है वे सहज ही पार होगी। जो भी आत्माएं हमारे संपर्क में आती है वे भी हमसे संतुष्ट रहेंगे। बाबा आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा जीवन देने के लिए, इतना अच्छा अलौकिक परिवार देने के लिए, इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए।